एक बार की बात है, साउथ अफ्रीका की एक पहाड़ी पर मोगलियो नाम का एक शेर रहता था। शेर बहुत ताकतवर और बलवान होने के साथ साथ सुनहरे पंखों से उड़ भी सकता था। जब वो उड़ता था तो जंगल के जानवर उसे देखकर डर कर भाग जाते थे और शेर को जो भी जानवर मिलता उसे उठाकर वो अपनी पहाड़ी पर ले आता था। शेर मोगलियो का हर रोज का ये काम था। वो रोज जंगल के एक जानवर को उठाकर अपनी पहाड़ी पर ले जाता था, लेकिन ये नहीं पता कि वो उन जानवरों का करता क्या था। पूरा जंगल मोगलियो शेर की इस बात से परेशान आ गया था। उसी जंगल में जो बिल्लियां रहती थी वो उस शेर के खौफ से बहुत डरी हुई थी। उनमें से एक बिल्ली का नाम था रानी और दूसरी का नाम था मोना। एक बार रानी बिल्ली बोली, अरे मोना बहन, उस शेर ने तो पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है। वो हर रोज एक जानवर को यहाँ से उठाकर ले जाता है। हाँ रानी बहन, उस उड़ने वाले शेर ने तो सभी का जीना हराम कर दिया है। लेकिन उसके पास उड़ने के पंख कैसे आए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुम सही कहती हो, हमें ये पता करना होगा। अब भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम बाकी जानवरों को तो बचा लेंगे ना। रानी और मोना बिल्ली ये पता लगाने रात में निकल पड़ी और शेर की उस पहाड़ी को दूर से देखने लगी। अरे मोना, यही वो शेर है। हाँ, लेकिन उसके पास तो पंख नहीं है। चलो हमें चलकर पता करना होगा। फिर दोनों डरते डरते शेर के पास पहुंच जाती हैं। शेर महाराज, क्या तुमने उस उड़ने वाले शेर को कहीं देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। तो बताओ वो कहाँ है? वो मैं ही हूँ। तुम? लेकिन तुम्हारे तो पंख नहीं हैं। अगर तुम्हें ये पता ही करना है तो चलो मैं तुम्हें 10 साल पीछे लेकर चलता हूँ। एक सुंदर से जंगल में मेरे माता पिता, हम तीनों एक साथ खुशी से रहते थे। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मोगलियो बेटा, हम पास की नदी से पानी पीकर आते हैं और तुम्हारे लिए लेकर भी आएंगे। तुम आराम से घर ही रहना। इतना बोलकर मेरे माता पिता चले गए, लेकिन काफी समय बीत गया था। वो घर वापस नहीं आए। तब मैंने सोचा, अरे अब तक माता पिता क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए। जब मैं उस नदी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। वहीं कुछ दूर मुझे एक पंडित जी दिखाई दिए। मैं समझ गया था कि जरूर उसी ने उन्हें मारा होगा। मैंने तभी जाकर पंडित जी पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। तब उन्होंने मरते मरते मुझसे कहा, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम आज से ही दिन में अपने असली रूप में नहीं आ पाओगे। तभी मेरे पास एक खरगोश आकर बोलता है, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा, वो दोनों पहाड़ी से गिरकर मरे हैं। तब से मैं दिन में पंखों वाला शेर बन जाता हूँ और मासूम जानवरों को मार डालता हूँ। और दिन में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं रात में ही अपने असली रूप में आता हूँ। मैं अपने पंखों से बहुत परेशान हूँ। लेकिन इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। हाँ जरूर है। मुझे किसी ऐसे जानवर को मारना होगा जिसने सैकड़ों जानवरों का शिकार किया हो, लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा जानवर नहीं मिला। बस महाराज, अब आपकी ये परेशानी खत्म, क्योंकि मैं एक ऐसे जानवर को जानती हूँ जो हमारे जंगल से दूर रहता है। वो है चीता। उसने कई सौ शिकार किए हैं। फिर अगले दिन शेर उड़कर उस चीता के पास पहुंचता है और उसे मार डालता है। तभी से शेर दिन में ही अपने असली रूप में आ जाता है और उन दोनों बिल्लियों का शुक्रिया अदा करता है और उसी जंगल में सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। तो ये कहानी आपको क्या सीख देती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए।